इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे संसद में आज आर पार की लड़ाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस से लेकर के भाजपा ने व्हिप जारी कर दिया है, मच हड़कंप। जानेंगे पूरी खबर। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो जज है शेखर यादव, मुसलमानों को लेकर के की थी विवादित टिप्पणी, अब हो गया है डिमोशन। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही है। और वहीं सीजीआई संजीव खन्ना ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का फैसला पलट दिया। मचा हड़कंप एक एक करके हर जरूरी खबर, हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आगे इसी वीडियो में दोस्तों पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी, वी सपोर्ट प्रियंका गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली और सबसे जरूरी खबर है बताते चले आप लोगों को, 13 और 14 दिसंबर को सदन में मौजूद रहे सभी सांसद। बीजेपी और कांग्रेस ने जारी कर दिया अपने सभी सांसदों को व्हिप। जी हां दोस्तों, लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को संसद में 13 और 14 दिसंबर को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने 3 लाइन के व्हिप में अपने सांसदों से कहा कि सभी सांसद 13 और 14 दिसंबर 2024 को दोनों ही सदनों में चर्चा के लिए मौजूद रहें। पार्टी ने कहा है कि कुछ अहम विधायी कार्यों पर सदन में चर्चा होनी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है कि भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर आज यहां पर सदन में चर्चा की जाएगी। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा ने व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए कहा कि 13 और 14 दिसंबर को सदन में सभी सांसद यहां पर उपस्थित रहें। दोस्तों आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चले कि प्रियंका गांधी का आज संसद में डेब्यू होगा। संविधान दिवस पर चर्चा में हिस्सा लेंगे विपक्ष के कई दिग्गज नेता। आप लोगों को बताते चले, सत्ता पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह यहां पर मोर्चा संभालेंगे। एचडी कुमारस्वामी, श्रीकांत शिंदे, राजकुमार सांगवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल समेत तमाम लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहली वक्ता होंगी। इसके साथ ही वह लोकसभा में अपना पहला भाषण भी देंगी। देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी कैसे भाजपाइयों को धूल चटाती है संसद में पहले भाषण के जरिए। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। इतना ही नहीं, जो अगली खबर है और भी बड़ी अपडेट है, कोई भी कोर्ट मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मामला स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी सर्वे नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, सीजीआई खन्ना ने फिर पकड़ी है, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ से अलग रहा। जी हां दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा 2.5 साल पहले इस मामले में दी गई अनुमति को पलटते हुए उस पर रोक लगा दी है। 2.5 साल पहले 21 मई 2022 को तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यही प्रश्न आया था। तब एक मौखिक टिप्पणी में चंद्रचूड़ ने माना था कि ऐसे विवादित पूजा स्थलों का सर्वेक्षण 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है, जिसके बाद में जबरदस्त हंगामा भी मचा। और यहां पर कांग्रेस पार्टी ने खुल करके चंद्रचूड़ के फैसले का अब यहां पर किया है विरोध। लेकिन खास बात तो यही है कि सीजीआई संजीव खन्ना ने भी डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला दिया है पलट। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर है आप लोगों को यहां पर बताते चले, अपडेट आ रही है सामने, बहुत ही बड़ी खबर है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन ने महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ में, और इस बीच शेखर यादव का हो चुका है डिमोशन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आपत्तिजनक बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव की बेंच बदल दी गई है। उनका एक तरह से डिमोशन हो गया है। ये तबादला मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। अभी जस्टिस शेखर रेप और आपराधिक मामले यानी कि क्रिमिनल मामले सुनते थे, और अब सिर्फ यहां पर सिविल मामले ही सुनेंगे, वो भी 2010 तक के पहले की फर्स्ट अपील। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये यहां पर शेखर यादव के लिए डिमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों अब देखना यह होगा कि संसद में क्या कुछ कार्रवाई होती है, और जो सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है मामले पर, उस पर क्या सुनवाई होती है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली जानकारी सामने निकल के आ रही है बताते चले,
आधी रात को कांग्रेस पार्टी की हुई बड़ी मीटिंग। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की। संदीप दीक्षित को केजरीवाल के खिलाफ में टिकट मिला है। कांग्रेस ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का है, जिन्हें नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। केजरीवाल ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री और संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित को पराजित किया था। और अब यहां पर देख सकते हैं कि संदीप दीक्षित मोर्चा संभालेंगे केजरीवाल के खिलाफ में। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली अपडेट है बताते चलें। केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर एक देश एक चुनाव के खिलाफ में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री लामबंद हो गए। मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं, जोरदार तरीके से किया है विरोध। जी हां दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ में विपक्ष शासित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही इसकी अवधारणा और मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के फैसले को लेकर के तीखा हमला बोला है और इस कदम को असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी करार दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों को यहां पर बताते चले कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करती है, लेकिन 2 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने में भी असमर्थ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि यह अव्यावहारिक और लोकतंत्र विरोधी कदम है, जो क्षेत्रीय दलों और संघवाद को खत्म कर देगा। भाजपा सिर्फ यहां पर देख सकते हैं कि एक देश में एक ही पार्टी चाहती है, इसीलिए इस तरीके की साजिशें भाजपा रच रही है, यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक राष्ट्र एक चुनाव को भाजपा का एजेंडा बताया और कहा कि ये यहां पर लोकतंत्र विरोधी है, जनता इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं खड़ी है। कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पेश करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की आलोचना की और इस कदम को संसदीय लोकतंत्र और भारत के संघीय ढांचे पर करारा हमला बताया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन जोरदार विरोध करेगा एक देश एक चुनाव का। कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक देश एक चुनाव जो बिल यहां पर मोदी सरकार पेश करने जा रही है, उसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा दोस्तों संसद के अंदर। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 5 राज्यों के मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में खड़े हैं या फिर विरोध में। कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय बता सकते हैं कमेंट करके। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।